हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का लेक्चर 13 और आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सीसोम। तो आओ साथ मिलकर लौट चलते हैं अपने बायोलॉजी की खूबसूरत सी दुनिया में, जहां हम अपने आज के टॉपिक के ढेर सारे डायग्राम देखेंगे और आज के टॉपिक के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। तो आते हैं पेरोक्सीसोम पे। तो शुरुआत करते हैं इसका डायग्राम देखने से। तो एक सेल में बच्चों ढेर सारे पेरोक्सीसोम पाए जाते हैं। पेरोक्सीसोम को माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। ये छोटे छोटे वेसाइकल्स लाइसोसोम के समान दिखने वाले होते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस अलग होते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स भी लाइसोसोम से अलग होते हैं। तो आप ये जो देख रहे हो ये पेरोक्सीसोम का डायग्राम है। तो पहले थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे और ज़्यादा जानेंगे। तो बच्चों होता क्या है, एक सेल में छोटे छोटे राउंड शेप के वेसाइकल्स पाए जाते हैं जो दिखने में लाइसोसोम के समान होते हैं। लेकिन लाइसोसोम के अंदर बच्चों हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जा रहे थे जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन इसके अंदर यानी पेरोक्सीसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम्स सेल में बनने वाले लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और साथ में सेल में जब नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक सेल के लिए एक एजेंट का वर्क करता है। अगर उसकी मात्रा सेल में ज़्यादा हो जाती है तो सेल की डेथ भी हो सकती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए पेरोक्सीसोम होता है। तो पेरोक्सीसोम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पेरोक्सीसोम या माइक्रोबॉडीज, यानी पेरोक्सीसोम को माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं। तो ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए छोटे छोटे वेसाइकल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होते हैं, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा छोड़े गए होते हैं। हमने पहले लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी के द्वारा बने थे और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पिंच ऑफ हुए हैं। तो बच्चों पेरोक्सीसोम के अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैटालेज, यूरेट ऑक्सीडेज एंड डी एमिनो एसिड ऑक्सीडेज। तो एक डायग्राम देखते हैं। तो ये बच्चों पेरोक्सीसोम की एनाटॉमी को दिखाता है। तो इसकी मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हो, ये सेल मेम्ब्रेन की तरह ही लिपिड से बनी हुई है। तो मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर जितनी भी मेम्ब्रेन होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती हैं, सेम होती हैं, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो ये मेम्ब्रेन भी सेम वैसी है। तो आगे बात करते हैं शेप, नंबर एंड साइज ऑफ पेरोक्सीसोम। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पेरोक्सीसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जिसका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, हर सेल में अलग होगा। और पेरोक्सीसोम का जो नंबर, शेप, साइज होता है वो डिपेंड करता है कि सेल में एनर्जी की कितनी नीड है। तो बच्चों ये एनर्जी लिपिड की मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनाता है, यानी लिपिड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी को रिलीज करेगा। तो एक और डायग्राम देखते हैं। इसमें आप मेम्ब्रेन को और अच्छे से देख पा रहे हो। तो आगे बात करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। तो बच्चों हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी इसका फॉर्मूला होता है H2O2। कोई भी एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी जो ऑक्सीजन को लेता है उसकी नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म के दौरान हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड सेल में एक डैमेजिंग एजेंट का वर्क करता है। जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो सेल के लिए टॉक्सिक बन जाती है, जिसकी वजह से इसको बनने के साथ ही ख़त्म करना पड़ता है। तो पेरोक्सीसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो H2O2 को साथ के साथ ख़त्म करता रहता है ताकि इसकी संख्या, इसकी क्वांटिटी सेल में ज़्यादा न बने। तो ये क्या करता है बच्चों, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यानी H2O2 को H2
और O2 में तोड़ देता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देता है। तो ये बच्चों मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि पेरोक्सीसोम का मुख्य कार्य ही इसको नष्ट करना होता है, इसको ऑक्सीडेशन करना होता है। तो पेरोक्सीसोम H2O2 का ऑक्सीडेशन करके इसकी क्वांटिटी को सेल में कम करता है। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी फंक्शंस ऑफ पेरोक्सीसोम। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पेरोक्सीसोम फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करता है और इस प्रोसेस को बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं और ये भी पेरोक्सीसोम का एक मुख्य वर्क है। तो फैटी एसिड बच्चों होते हैं तेल जैसे पदार्थ, उनका ऑक्सीडेशन करने के बाद पेरोक्सीसोम एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हमने पहले कहा था कि पेरोक्सीसोम का नंबर डिपेंड करता है कि सेल को कितनी एनर्जी की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि पेरोक्सीसोम सेल में बने हुए टॉक्सिक सब्सटेंसेस जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई अन्य भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो भी सेल में बनता है, उन सभी को डिटॉक्सिफाई करता है या उनका ऑक्सीडेशन करता है। तो आगे चलते हैं, एक डायग्राम और देखते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पेरोक्सीसोम का नंबर लिवर सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। तो बच्चों ये लिवर सेल्स में इसलिए ज़्यादा पाया जा रहा है क्योंकि ये अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पेरोक्सीसोम बाइल को प्रोड्यूस करने में भी अहम भूमिका निभाता है। और बच्चों कमाल की बात यह है कि बाइल का फॉर्मेशन भी लीवर में होता है, तो इसी वजह से लीवर सेल्स में पेरोक्सीसोम की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। ये टॉपिक छोटा था इसलिए लेक्चर भी छोटा है, तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।